देखो, आज क्वेश्चन जो है क्लास 10th का देखो, आज क्वेश्चन बताया था मैंने कि 10वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पूछेंगे और आज वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इसमें था क्या कि आज तो नहीं है डालते, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। आज गणित भी बनाना था और 2-3 चीज़ें पढ़ाना था, लेकिन कुछ आसपास में मेरे पड़ोस में कुछ फंक्शन है, तो जिसके कारण आज मैं केवल क्वेश्चन ही डाल रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। कुछ बातें थोड़ा सा कर लेते हैं। मैंने बताया था कि 10 तारीख तक में क्लास संभव हो सके चालू हो जाए, 8 तारीख तक के में। तो रूम मालिक और अन्य लोगों से राय लेने के बाद ये हुआ है कि अभी 1-2 रोज़ रुक जाइए, तब देखते हैं। देखो, क्लास तो रेगुलर हो ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, क्लास कोई भी चालू किया है तो वह पॉलिटिक्स से चला रहा है, यानी हम चालू कर देंगे, यानी उसका मतलब यही हुआ कि हम चालू कर देंगे तो अन्य सारे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा। हम जो है पढ़ा रहे हैं भाई सब, और सब तो ऐसे ही घूम रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो वो बात नहीं है। उसका मुख्य बात यह है कि वही दूसरों को आप दूसरे ट्यूशन के स्टूडेंट को अपने स्टूडेंट की ओर खींचना। लेकिन मेरा स्टूडेंट वैसा नहीं है, मेरा स्टूडेंट पर विश्वास में स्टूडेंट का मेरे पर विश्वास है, वो नहीं कर सकता। हाँ, एक आध वो जो है चोरवा विद्यार्थी वो जा सकता है, लेकिन जब जो मेरे पर विश्वास कर चुका है वो तो कहीं नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ करता हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ और अब जो है 3-3 विषय का वीडियो रोज़ डलेगा। खाली जो है ध्यानपूर्वक पढ़ो, तुमको भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और अगर मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो मेरे जो ट्यूशन में फ़ी देता उससे रिचार्ज कर लो और एकदम आराम से पढ़ो। ठीक है, और पढ़ाई हम जब गारंटी लिए हैं कि कभी भी चालू होगा तो हम पढ़ाई ख़त्म करके दम मारेंगे और तुमको कंप्लीट करवा के छोड़ेंगे। ठीक है, और तुम लोगों की चिंता नहीं है, हमको ज़्यादा चिंता है। सोचो, अब ज़रा सोचो कि हम जब इसी पर आश्रित हैं और तुमसे ही हमको लाभ होता है, आर्थिक स्थिति से, पैसे के मामले में क्या है कि हम तुम्ही लोगों से पर आश्रित हैं, और मेरा 3 महीना गायब हो चुका है। सोचो कैसा स्थिति मेरा होगा, और मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का। सोचो ज़रा, मेरा तो मन कर ही रहा है एकदम, काहे कि पेट का सवाल है। अब सोचो कि हम ज़्यादा व्यग्र हमको होना चाहिए, हम हैं, लेकिन क्या करें, परेशानी है। क्योंकि और दूसरी बात, उधर देश भर में, बिहार भर में, ये नहीं कि लॉकडाउन टूट गया तो कोरोना भाग गया, ऐसा है क्या? उससे तो डबल हो रहा है, यानी अब 10,000 करीब बढ़ रहा है पूरे देश में, बिहार में भी रोज़ 200-300 बढ़ रहा है। तो ये नहीं कि लॉकडाउन टूटा और बीमारी ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई नहीं है ना। और तुम लोगों को ये पढ़ाई जो है ऑनलाइन जो चलवा रहे हैं, ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए चला रहे है ना। इसमें कोई तुमको नुकसान है, थोड़ा सा भी लागत है, केवल पढ़ना है। ठीक है, हम तुम पर ध्यान रखे हुए हैं, ठीक ना।
और मेरे पर विश्वास जब नहीं करोगे तब फिर तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पर विश्वास करो, और हम पढ़ा रहे हैं, हम अपने ही बता देंगे, क्योंकि मेरे भी पेट का सवाल है, हम अपने बता देंगे ट्यूशन कब खुलेगा। ठीक है, और हम भी व्यग्र हैं खोलने के। ठीक ना। चलो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो पहला ए है मोमबत्ती, बी है किरोसिन, सी है कोयला और डी है मीथेन गैस। दूसरा क्वेश्चन निम्न में, पता ही है क्वेश्चन का उत्तर कैसे देना है ना। बायोलॉजी में हमको कमेंट करके या फिर फ़ोन करके बताना है कितना नंबर आया। हाँ, निम्न में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। ए है H2SO4, बी है O2, सी है H2 और फिर है डी HNO3। फिर तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन अम्ल है। ए है Na2O, बी है CaOH2, CuO सी नंबर का, डी है HNO3। चौथा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है कार्बोनिक अम्ल, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल, डी है ये देखो, ए है सल्फ्यूरस अम्ल, ध्यान रखना, बी है कार्बोनिक अम्ल और सी है सल्फ्यूरिक अम्ल और डी है कार्बोनिल अम्ल। कौन सा होगा देख लेना। पाँचवा नंबर, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो ए है अम्ल, बी है क्षार, सी है लवण और डी है कोई नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, बॉक्साइड किसका अयस्क है। ए है मैग्नीशियम, बी है सोडियम, सी है एल्यूमिनियम, डी है बेरियम। चलो अगला क्वेश्चन, सातवां नंबर, निम्न में से कौन लवण समुद्री जल में पाया जाता है। ए है LiCl, बी है BaSO4, सी है Na3PO4 और ए है NaCl। ठीक है, कौन सा होगा कमेंट करके बताना है। और एक बात और समझ लो कि रेगुलर पढ़ाई जो मेरा वीडियो जो है रात में अपलोड हो जाता है, एकदम सुबह उठ करके तीनों प्रकार का जो है क्लास देख लेना है, उसके हिसाब से तुम पढ़ लो। ठीक है, अब देखो एकदम निश्चित समय बना लो, सुबह उठे 5 बजे एकदम सवेरे एकदम शुरू हो जाते हैं, या जब समय मिले, ये नहीं कि दिन भर में से जब समय मिलेगा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। जब भी पढ़ाई शुरू करो कॉपी कलम लेके बैठा करो। ठीक है, चलो अगला है, 1 ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समावयवी है। ए स्थान समावयवी, बी क्रियाशील समावयवी, सी श्रृंखला समावयवी, डी कोई नहीं। 9वां क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है। ए CH4, बी C3H8, सी C8H18, डी C20H42। अब अगला है 10वां क्वेश्चन, जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब बनता है, क्या बनता है भाई। ए C2H6, बी C2H4, सी C2H2 और डी है कोई नहीं। फिर है अष्टक नियम के प्रतिपादक थे कौन भाई। डाल्टन, ए है डाल्टन, बी है डोब्रेनर, सी है मेंडलीव, डी है न्यूलैंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, तिर्यक नियम के प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो एक ए है लोथर मेयर और बी है मेंडलीव और सी है डोब्रेनर, डी है न्यूलैंड्स। कमेंट करके फ़ोन करके बताना कितना नंबर आता है, सही करके देख लेना। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है K2O, बी B2O3, सी
SO2 और D NO2। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, वर्षा जल का संचयन कहलाता है? ए भूमिगत जल का परिपूरण, बी जल शोधन और सी जल संचयन और डी कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन है, बड़े बड़े बांधों से होता है? ए गरीबी, बी सूखा, सी वनों का विनाश, डी सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता। है ना। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है क्या है? ए कोयला, बी पेट्रोल, सी डीजल, डी पवन ऊर्जा। और 17 नंबर क्वेश्चन है, 298 के ताप पर जल का पीएच होगा क्या होगा? ए 2, बी 7, सी 10, डी 11। कौन सा होगा? जवाब देना। सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड की गंध कैसी होती है? ए जलते हुए सल्फर की तरह, बी सड़े अंडे की तरह, सी मछली के गंध की तरह और डी है लहसुन की तरह। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, एसिटिक अम्ल का रंग कौन सा होता है? ए हरा, बी पीला, सी रंगहीन, डी गुलाबी। और इनमें से अब देख लो इनमें कौन सा आंसर होगा, ठीक लगाते जाना। 20 नंबर है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है? ए है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बी है योगशील अभिक्रिया, सी है विलोपन अभिक्रिया और डी है किण्वन अभिक्रिया। ठीक है, ये सब तुम लोग पहले ये 20 क्वेश्चन का आंसर अपने से देना है और उसके बाद अब फिर मिलाना है। देखो आंसर की इसी में दे रहा हूँ, वो पन्ना दो, ये कहाँ, यहाँ मैं आंसर की अब दे रहा हूँ। देख लो आंसर की है ये, इसमें मिला लेना है कौन कौन सही हुआ तुम्हारा। 1 का सी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का बी, 5 का बी, 6 का सी, 7 का सी, 8 का ए, 9 का डी, 10 का बी, 11 का डी, 12 का सी, 13 का ए, 14 के सी, 15 के डी, 16 के डी, 17 के बी, 18 के ए, 19 के सी, 20 के सी। देख लेना अब कितना स्कोर होता है, फिर उसके बाद कमेंट करके बताना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।